नमस्कृताय मित्रों, नमस्कृताय। आज हम अपनी जो विशेष अपनी क्लास है, इस क्लास में जो संज्ञा शब्द चल रहे हैं, उन्हीं संज्ञा शब्दों को हम आपके सामने लेके आए हैं। हमने देखा है कि संज्ञा शब्दों के जो रूप हैं, हम पढ़ रहे हैं अकारांत। अकारांत के बारे में हमने अकारांत लिए हैं। तीनों लिंगों के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं और वचन क्या है, वचनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर भी एक बार पूछा जाता है ऐसा कि वह संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, जब जिसने अगर वीडियो पूरा देख लिया, अपनी क्लास पूरी देखी है, जो माध्यम से बनाई गई है, वीडियो के माध्यम से बनाई गई, उसमें साफ हमने बताया कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं। हमने उसके अंदर परिभाषा दी थी कि कोई भी नाम हो वो संज्ञा कहलाती है। अब इसके अंदर आप ये बोलने की आवश्यकता नहीं कि व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, जाति का नाम है। हमें इतना ही बताना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं अगर परिभाषा में पूछ ली जाए तो इतना ही बताना है हमें इसकी परिभाषा के रूप में कि चाहे कोई भी नाम हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम नहीं हो, नाम हो या नहीं हो, लेकिन नाम होना चाहिए। किसी भी चीज़ का नाम होना चाहिए। वो किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब उसके अंदर व्यक्ति विशेष का कोई स्थान नहीं है, वहाँ पर हर किसी का नाम हो वो संज्ञा कहलाता है। तो छोटी सी परिभाषा इसकी होगी, किसी का भी नाम हो संज्ञा कहलाती है। तो संज्ञा की परिभाषा में ये बोलना है कि किसी भी नाम माध्यम को हम संज्ञा कहते हैं। और रही बात वचनों की, तो वचन हर जो हम हिंदी पढ़ते हैं, पहले कक्षा 5 तक और 6ठी क्लास के अंदर आके पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हिंदी में हमारे वचन 2 ही होते हैं। लेकिन जैसे हम संस्कृत के अंदर प्रवेश करते हैं, कक्षा 6 में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर हमें वचनों की संख्या बढ़ करके 2 से 3 हो जाती है। तो हमें यहाँ पर 3 वचन पढ़ने को मिलते हैं। इसी प्रकार हम लिंग में लेते हैं तो लिंग वहाँ पर हमें केवल 2 मिलते हैं। और यहाँ आकर के हम लिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक और बढ़ जाता है और वहाँ पर हो जाते हैं फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा है कि कुछ कक्षा 5 से यहाँ पर कुछ बड़ा रूप ले लेते हैं और जैसे हम संस्कृत के अंदर प्रवेश करेंगे, संस्कृत अपना विस्तृत रूप दिखाती जाएगी। अभी हम संज्ञा शब्द पढ़ रहे हैं। संज्ञा शब्द का जब चैप्टर खत्म होगा तो आगे आएंगे फिर सर्वनाम शब्द। इस प्रकार हम आगे की कड़ी को लगातार जोड़ते रहेंगे और व्याकरण आपके सामने आती रहेगी। और फिर एक चीज़ बता दूँ मैं कि जब तक अपनी ये व्याकरण पूरी नहीं होती है तब तक हमें पुस्तक पढ़ने की, पाठ्य पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पाठ्य पुस्तक हम तभी पढ़ेंगे जब हमारी व्याकरण नॉलेज है, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, लकार शब्द, छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको पूरी करने के बाद ही आपकी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक चालू की जाएगी। कक्षा 7 में, कक्षा 6 में, कक्षा 8 में, 9 में, 10 में पाठ्य पुस्तक चालू तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 9th 10th के अंदर या 6th 7th के अंदर पहले आप व्याकरण पढ़ के आ चुके थोड़ी बहुत, तो फिर पाठ्य पुस्तक पढ़ाने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। लेकिन कक्षा 6 के बच्चों को, 7 के बच्चों को इसलिए दिक्कत आती है कि वो ग्रामर का पोर्शन पढ़ नहीं पाते हैं। तो जब तक हम ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे, तब तक संज्ञा, सर्वनाम, लकार नहीं पढ़ाएंगे, तब तक हमें ये समझ में नहीं आने वाली है। हमने अकारांत, आकारांत, उकारांत और इकारांत, नदी शब्द पढ़ा है, कवि शब्द पढ़ा है, गति शब्द पढ़ा है और उकारांत शब्द हमने पढ़ लिए। तो इन शब्दों के बाद में आज हम नए शब्द में चलते हैं। जो नया शब्द है, पहले हम दोबारा एक बार आपको बता दूं कि हमने अकारांत पढ़ा है। अकारांत की हमने परिभाषा क्या बोली है कि वे शब्द अथवा वे शब्द जिनके अंतिम वर्ण में, वे शब्द जिनके अंतिम वर्ण में किसकी ध्वनि प्रकट होती है? ए की। ए की ध्वनि जिस शब्द से प्रकट होती है वही अकारांत होता है। इतनी छोटी सी परिभाषा है इसकी, तो बड़ी विस्तृत परिभाषा नहीं है। दूसरी परिभाषा हमने लिया आकारांत में, तो जिसको आकारांत की परिभाषा याद होगी, समझ गया, वो आगे आकारांत की, इकारांत की सभी परिभाषाएं भी बोल देता है। अरे भाई, जब हमने बोला है कि किसी शब्द के अंत में एक ही ध्वनि निकल के आती है तो वो तो अकारांत हो गया। तो इसी प्रकार मान लीजिए किसी शब्द के अंतिम जो वर्ण है, जो अंतिम जो स्वर है या जो भी कुछ है, उनमें से स्वर तो निकल के आएगा। कभी कभी हलंत भी निकल के आता है, लेकिन जो स्वर निकल के आ रहा है या अंतिम जो वर्ण निकल के आ रहा है, वो अगर मान लो जो ई निकल के आ गया तो फिर इकारांत हो। जैसे गति शब्द ले ले मान लीजिए, या मति शब्द ले लिया, कवि शब्द ले ले, तो कवि के अंदर ई आ रहा है ह्रस्व, तो वह ह्रस्व इकारांत होता है। नदी के अंदर इकारांत ही, नदी में भी ई आता है, लेकिन नदी में कौन आता है? ई आता दीर्घ, इसलिए नदी को दीर्घ इकारांत कहा गया है। इसी प्रकार हम गुरु को ले लेंगे तो गुरु के अंदर भी ऊ आता है और गुरु जो शब्द वो पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध करता है, इसलिए गुरु पुल्लिंग कहलाता है। और गुरु चूंकि लास्ट का जो गुरु का जो वर्ण है वो स्वर है, वो ऊ प्रकट होता है, तो उसे हम उकारांत कहते हैं। तो इस प्रकार उकारांत, इकारांत, ये छोटी मोटी परिभाषा ये तब समझ में नहीं आती जब हमें अकारांत की परिभाषा नहीं बताई जाती है। अकारांत की परिभाषा और अकारांत की छोटी मोटी 2 परिभाषाएं जानने के बाद आगे के शब्द रूप की परिभाषा बताना इतना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है। वधु शब्द है। अब वधु शब्द के अंदर जो वधु में जो लास्ट का जो ऊ आता है वो
दीर्घ आता है, इसलिए वधु शब्द है तो स्त्रीलिंग, लेकिन वो उकारांत दीर्घ है। आज हमारा जो शब्द रूप है वो होगा कौन सा? पितृ शब्द। और पितृ शब्द में चूंकि री की मात्रा आती है, पितृ शब्द में किसकी मात्रा आएगी? री कौन सा? ऋषि वाला री। मैं लिख देता हूँ एक बार आपके सामने कि पितृ शब्द के अंदर मात्रा कौन सी आने वाली? री की मात्रा आने वाली। ये देखिए, ये लिख रहा हूँ मैं पितृ शब्द। तो पितृ में जो ये मात्रा है लास्ट में, इसको अलग अलग करेंगे, इसी पोर्शन को अलग अलग करते हैं तो ये पोर्शन बनता है तय, और तय के बाद में आता है री। तो तय के बाद में क्या आ रहा है? ये री आ रहा है। तो तय के बाद में री आने के कारण ही इसका नाम क्या निकाल दिया गया है? ऋकारांत निकाल दिया गया है। अब इतना समझ में आ गया। अब चूंकि पितृ शब्द, ये सबको पता कि पितृ शब्द पुल्लिंग होता है और पितृ का मतलब होता है पिता। पिता कभी कोई संस्कृत में शब्द रूप नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप। पिता कभी संस्कृत में कोई शब्द रूप नहीं होता है। पिता शब्द की जगह वो होता है पितृ, और पितृ शब्द का मतलब होता है पिता। माता कोई शब्द नहीं है, शब्द होता है मातृ। जननी शब्द है, जननी का मतलब भी माता होता है, जननी शब्द है, लेकिन जननी का जो अर्थ होगा वो होगा माता। और माता है बिल्कुल हिंदी शब्द है, लेकिन माता का अगर संस्कृत रूप लेना होगा तो मातृ लेंगे। पिता का अगर हम संस्कृत रूप लेंगे तो हम पितृ लेंगे। भ्राता अगर हम संस्कृत रूप लेते हैं तो फिर भ्रातृ लेंगे। तो संस्कृत रूपों को भी पहचाना कि हमें संस्कृत में कहते क्या है। तो पितृ शब्द होता है, पितृ शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा निकल के आता है? री। इसीलिए पितृ शब्द को क्या कहेंगे? हम ऋकारांत कहेंगे। इतना समझ चुके। अब हम समझेंगे कि पितृ शब्द ऋकारांत तो है और इससे पुरुष जाति का बोध भी होता है, इसलिए हम पुल्लिंग भी कहेंगे। तो हमें इतना जान लेना है कि पितृ शब्द को ऋकारांत। दूसरी एक विशेष चीज़ बता दूं, ये पितृ शब्द हमारे जब संधि पढ़ेंगे, जब ऋत्व संधि पढ़ते हैं, ऋत्व क्या कि हम उत्व संधि पढ़ते हैं, वहाँ पर पितृ शब्द बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब बताइए, हम पढ़ रहे हैं शब्द रूप और हमारे काम कहाँ रहा? संधि में। कई बार संधि का सीधा संपर्क भी शब्द रूपों से होता है। अब हम ऋत्व संधि पढ़ रहे हैं, ऋत्व संधि में एक नियम आता है कि ए और आ के बाद में आने पर रे नहीं बनता है, लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन और देता है कि ए और आने के बाद रे, ए के बाद रे बन भी सकता है। और वो रे कहाँ बनता है? ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत शब्दों के संबोधन एक वचन में। ऋकारांत संबोधन एक वचन में यदि ए आता है तो वहाँ पर ऋत्व संधि बन सकती है। जैसे हमने पढ़ा था पितः धन वंदे पढ़ा था, या हमने पढ़ा था अंतः धन आत्मा पढ़ा था, वहाँ पर अंतः में एक की मात्रा आ रही थी। पुनः धन अपी पढ़ रहा था, पुनः में एक की मात्रा आ रही थी। ये ऋत्व संधि में काम आ रहा था, ठीक है ना। जब ऋत्व संधि पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप, लेकिन जब ऋत्व संधि पढ़ रहे वहाँ पर आ गया कि ऋकारांत संबोधन में ए होने पर, और ऋकारांत शब्द हमें आ ही नहीं रहा है, तो जब ऋत्व संधि पढ़ेंगे तो ऋकारांत बीच में नहीं पढ़ाया जाएगा। इन शब्दों का और लकारों का आगे इतना प्रयोग है, जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो बीच में लकार निकल के आएंगे। हम कई चीज़ पढ़ेंगे जिनमें संधि, ये समास, ये लकार, ये शब्द रूप, ये चलते रहेंगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें आगे बड़ी काम आने वाली चीज़ें हैं। जब आगे के टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर उलझन पैदा नहीं हो जाए, उस उलझन को दूर करने के लिए हमें सब चीज़ें देखनी है। तो आज अपना जो शब्द हो कौन सा है? ऋकारांत पुल्लिंग। इसको बड़े ध्यान से देखना, छोटा सा शब्द है। ऋकारांत पुल्लिंग और ऋकारांत स्त्रीलिंग में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, दोनों शब्द साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल सरल चीज़ है, समझना है और समझने के साथ साथ याद भी कर लेना है। ठीक कि आज जो याद चीज़ हमने कर ली है ये अंत तक भूलनी भी नहीं चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। जब भगवान जहाँ पर बैठते हैं उसे मंदिर कहते हैं, हमने एक बार याद कर लिया तो आज उसे मंदिर कहेंगे, आज के 5 साल बाद उसे मंदिर कहेंगे, आज के 25 साल बाद उसे मंदिर ही कहेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उसे विद्यालय आज भी कहते हैं, आज के कई सालों पहले भी कहते थे। तो हमने याद कर लिया कि जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं उसे विद्यालय कहते हैं, जहाँ पर खाना बनाते हैं उसे रसोई घर कहते हैं। तो एक बार हमने जो चीज़ याद कर ली मतलब याद कर ली। अब हमें याद क्यों रहती है? क्योंकि इन चीज़ों को हमने मन से याद किया है, और मन से याद की भी चीज़ कभी भूलते भी नहीं हैं। इसलिए हमें याद करना केवल मन से, रटना नहीं है। पितृ शब्द याद करना है, मन से याद करना है। चूंकि पितृ शब्द पिता होता है और पिता देवतुल्य कहा गया, वैसे भी इस शब्द को याद करना चाहिए। तो ध्यान से देखना है पितृ शब्द हमें लेना है 3 वचनों में और 7 विभक्तियों में। इसका संबोधन शब्द भी होता है, पितृ शब्द का संबोधन भी होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमें करनी है। तो पहले मैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ले लेता हूँ। पितृ शब्द का पहले कौन सा लेता हूँ मैं यहाँ पर? एक वचन। चूंकि पता है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं? एक वचन। अभी कई प्रश्न पूछा लिया, होमवर्क के अंदर प्रश्न पूछा कि वचन कितने होते हैं, वहाँ पर अभी वचन लिख रहे हैं बच्चे 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। भाई हम 5वीं क्लास तक हिंदी पढ़ रहे थे, वहाँ पर वचन 2 ही होते थे, लेकिन हम 5वीं क्लास से उठकर 6ठी क्लास में आ गए और संस्कृत विषय के अंदर प्रवेश कर गए। हिंदी में तो 10th क्लास में वचन अभी 2 ही होते हैं।
अरे हिंदी सब्जेक्ट में आप अंतर से जाओ, मातृ वचन दो निकल के आएंगे, लेकिन छठे संस्कृत में प्रवेश करते ही, संस्कृत भाषा में आते ही, चाहे आप पहली क्लास में संस्कृत क्यों नहीं पढ़ लो, चाहे LKG UKG में संस्कृत क्यों नहीं पढ़ लो, वहाँ पर वचन 3 ही होते हैं। भाषा जब बदलते हैं, हिंदी से संस्कृत में आते हैं, तो वहाँ पर वचनों की संख्या 3 होती है। तो पहला हमने लिख दिया एक वचन, दूसरा हम यहाँ पर कर रहे हैं कौन सा, द्विवचन, और तीसरा निकल के यहाँ पर आता है कौन सा, बहुवचन। इस प्रकार से वचनों की हमारे सामने चर्चा हो चुकी है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार विभक्तियों के लेते हैं, तो विभक्ति में पहले क्या गया देखो, प्रथमा विभक्ति, फिर विभक्ति कौन सी आएगी, द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति के बाद में कौन सी निकल के आ रही है, तृतीय विभक्ति, और तृतीया के बाद में विभक्ति आएगी कौन सी, चतुर्थी विभक्ति। ये हमें ध्यान रखना कि विभक्तियाँ होती कितनी हैं, 7। चतुर्थी के बाद में जो विभक्ति निकल के आएगी वो कौन सी आती है, पंचमी। पंचमी के बाद विभक्ति कौन सी आएगी, षष्ठी, और षष्ठी के बाद विभक्ति कौन सी आएगी, सप्तमी, और सप्तमी के बाद जो विभक्ति आएगी वो कौन सी होगी, संबोधन। कौन सी विभक्ति होगी, संबोधन। संबोधन तक लास्ट लेना हमें, संबोधन तक विभक्ति होती, इतनी विभक्तियाँ। अब वही बात हमें ध्यान रखना कि विभक्तियाँ कितनी होती है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, विभक्तियाँ कितनी होती है, विभक्तियाँ बतानी है 7। विभक्तियाँ 7 ही होती है। अभी भी कई बार पूछा जाता है कि विभक्तियाँ कितनी होती है, विभक्तियाँ रटी रटाई चीज, विभक्तियाँ 8 होती है। कभी हमने पढ़ा कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, अष्टमी विभक्ति। जब हम अष्टमी विभक्ति बोलते ही नहीं है तो अष्टमी विभक्ति होती भी नहीं है, हम विभक्तियाँ बोलते हैं केवल सप्तमी तक, और इसके बाद में आके आते हैं हम संबोधन तक। एक संबोधन होता है, विभक्तियाँ कितनी होती है, 7 विभक्तियाँ होती है, हमें पहचान लेना है। पितृ शब्द चल रहा है हमारा, पितृ शब्द के पहले वही याद करने का रूटीन वो रहना चाहिए। पहले पूरे एक वचन याद करने हैं, एक वचन के बाद में फिर हम आएंगे तो द्विवचनों में आएंगे, और द्विवचन के बाद में जो अगला आएगा हमारा कौन सा आएगा, बहुवचन का रूप आएगा। ध्यान रखना है, पहले हमें एक वचन के रूप लेने पूरे, एक वचन का प्रथमा, फिर एक वचन, द्वितीय का एक वचन, तृतीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, संबोधन एक वचन। फिर हमें चलेंगे उल्टे चलेंगे, संबोधन एक वचन, सप्तमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन, चतुर्थी एक वचन, तृतीय एक वचन, द्वितीय एक वचन और प्रथमा एक वचन। रूटीन यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रूटीन यही रहेगा। तो शब्द रूप याद करने में बड़ी सुविधा रहेगी। और एक चीज़ और, पितृ शब्द अगर हमने याद कर लिया तो अपने आप के अंदर मातृ शब्द भी याद होता है। मात्र चूंकि स्त्रीलिंग है लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं, केवल एक ही शब्द का फर्क होता है। हाँ, ये जरूर है कि पितृ के बिल्कुल सेम टू सेम शब्द होता है, भ्रातृ शब्द पुल्लिंग होता है, भ्रातृ शब्द पुल्लिंग होता है। मात्र शब्द याद करेंगे तो मात्र शब्द जितने भी ऋकारांत स्त्रीलिंग होंगे वो मात्र से याद हो जाएंगे, और जितने ऋकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वो हमें भ्रातृ शब्द से याद हो जाएंगे। इतना हमें विशेष ध्यान रख लेना है। अब पिता शब्द के पूरे एक वचन आते हैं, तो पिता शब्द का एक वचन में देखो कितना बिल्कुल सरल चीज़ है, कुछ नहीं करना है, केवल करना है पिता। न कोई विसर्ग है न कोई हलंत है, केवल सीधा सीधा क्या है आप पिता। पिता शब्द के अंदर हमें विशेष ध्यान रखना है कि प्रथमा विभक्ति का एक कई लगा देंगे पिता है, वह राम लगा रहे हैं तो रामायण के अनुसार बना देंगे पिता। राम शब्द अकारांत है, पिता शब्द धिकारांत है, तो ये नहीं है राम है रामम तो पिता पिताम बना दिया हमने, गलत हो जाएगा बिल्कुल। ये तो पिता में एक वचन में क्या आएगा, पिता, विसर्ग नहीं आएगा। द्वितीय व्यक्ति का एक वचन देख के तो आएगा पितरम, क्या आता है देखो, पितरम में के हलंत आ चुका है। तृतीय में आएंगे तो पित्रा, पी छोटा है, टैग के अंदर रह है, पित्रा हो चुका। चतुर्थी एक वचन में आएंगे तो बनेगा पित्रे, क्या बनेगा, पित्रे। पंचमी और षष्ठी दोनों बराबर होते हैं, वहाँ दोनों जगह आएगा पितु है, पितु है। षष्ठी में भी क्या आएगा, पितु है, पंचमी में भी क्या है, पितु है, दोनों जगह पितु है। सप्तमी में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर होता है पितरी, तो वो सप्तमी में क्या होगा, पितरी। ध्यान रखना, पी तय और री कौन सा आ रहा है, छोटा, री कौन सा आ रहा है, छोटा री आ रहा है, पितरी, ठीक है, पितरी। और संबोधन में होता है हे पिता है, यही चीज ऋतु संधि में काम आने वाली है, हे पिता है, ये ऋतु संधि में काम आने वाली चीज है। ऋतु संधि पढ़ेंगे तब विशेष ध्यान रख लेना, ये कहाँ काम आने वाली, ऋतु संधि में। जब ऋतु संधि पढ़ेंगे तब काम आएगी चीज, कौन सी, पिता है। दोबारा देख लो इसको, पहले क्या हो गया, पिता, फिर पितरम, तीसरी में पित्रा, चतुर्थी में पित्रे, पंचमी में पितु है, षष्ठी में पितु है, सप्तमी में पितरी और संबोधन में हे पिता है। यहाँ तक हे पिता आ गया, संबोधन में क्या आ गया,
हे पितः। ये हमें यहाँ तक हमने सब रूप ले लिया पूरा, तो क्या हो गया, हे पितः। विशेष ध्यान रख लेना है। अब यहाँ तक हमने ले लिया, यहाँ तक हे पितः हो गया इसका, ठीक है। थोड़ा इसको उतलो, आपको देखने में समस्या हो तो देख सकते हैं, हे पितः लिखा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हे पितः। थोड़ा मैं इन सब ग्रुपों को और थोड़ा ऊपर ले सकता हूँ, मैं ये वाली पंक्ति आगे ऊपर ले सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया पूरा एक वचन, दोबारा बोल सकते हैं। पहले एक वचन में क्या आएगा, पिता, दोबारा सुन सकते हैं। दूसरे एक वचन में क्या आएगा, पितरम। तृतीय एक वचन में पित्रा। चतुर्थी एक वचन में पित्रे। पंचमी एक वचन में पितु हैं। षष्ठी एक वचन में भी पितु हैं। सप्तमी में पितरी। और संबोधन हे पितः, हे पितः, ध्यान रखना, हे पितः। अब आता है द्विवचन। द्विवचन में अब देखो ध्यान से देखना, द्विवचन में क्या आएगा, पितरौ। क्या आएगा, पितरौ। यहाँ पर समास बन चुका है, पिता चे क्या बन गया, पितरौ। पिता और पिता, एक वचन पिता फिर एक वचन पिता, दोनों मिलकर क्या बन गए, पितरौ, दो। फिर आ गया द्वितीय का द्विवचन। द्वितीय के द्विवचन में भी क्या आने वाला है, पितरौ आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तृतीया में आता है पितृभ्याम। तृतीया में क्या आता है, पितृभ्याम। ये हो गया आपका द्विवचन। अब अगर चतुर्थी का द्विवचन में भी क्या करेंगे, पितृभ्याम। बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल वही प्रोसेस चलेगा इसका भी, पितृभ्याम। षष्ठी में, पंचमी में आगे हम, ये हो गया आपकी तृतीया, ये हो गया आपकी चतुर्थी। पंचमी के लिए हम वापस लेंगे क्या, पितृभ्याम लेंगे वापस। और षष्ठी के लिए लेंगे हम पितरौ। क्या लेंगे, पितरौ। ध्यान रखना, देखो पितरौ। षष्ठी के लिए क्या आ गया है, बिल्कुल पितरौ, विसर्ग लगेगा इसके। और सप्तमी में बिल्कुल ये दोनों की जगह प्रोसेस एक ही है, पितरौ वापस बराबर रूप। और यहाँ पर आ गई प्रथमा वाला ही चीज, पितरौ। यहाँ पर क्या आ गया, पितरौ, बिल्कुल वही चीज है जो ऊपर पहले आई हुई थी। अब देखो ये क्या हो गया, पितरौ, ये भी पितरौ। अब ये संबोधन में ये आने वाला है, हे पितरौ के रूप में आएगा संबोधन। पितरौ, पितरौ, पितृभ्याम, 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 पितरौ हैं, पितरौ हैं, पितरौ। पितरौ हो गया, जो बिल्कुल ये आ रहा था संबोधन, ये संबोधन में वापस आ गया, हे पितरौ। ये रूप संबोधन में वापस आ चुका है, हे पितरौ के रूप में आ गया। अगर नहीं भी दिखता है तो हमें ध्यान रखना, ये संबोधन में है, ये संबोधन में चेंज होता है, हे पितः आ गया। यहाँ पर तो संबोधन में क्या आ गया, हे पितः है। यहाँ पर संबोधन में बिल्कुल ये का रूप संबोधन में आ गया, हे पितरौ। अब हमें द्वितीय जो प्रथमा जो द्विवचन था, द्वितीय द्विवचन था, तृतीय द्विवचन था, इनको बोल के देखना है। तो प्रथमा द्विवचन में क्या आ गया, पितरौ। द्वितीय द्विवचन में क्या आ गया, पितरौ। तृतीया में पितृभ्याम, चतुर्थी में पितृभ्याम, पंचमी में पितृभ्याम, षष्ठी में पितरौ हैं, षष्ठी में पितरौ हैं, सप्तमी में भी पितरौ हैं। और संबोधन में हो गया, हे पितरौ, जो प्रथमा में था। क्लियर है। अब आते हैं बहुवचन में। बहुवचन में अगर हम आते हैं तो देखो ध्यान से देखना है, पहले हो गया पितर है, पहले क्या हो गया, पितर है। द्विवचन में ध्यान रखना, यहाँ पर ही है जो कुछ है वो यहीं पर चेंज होने वाली चीज है। यहाँ पर चेंज में तो क्या होगा, पी तय के नीचे डबल मात्रा आती है, पितृन। बस स्त्रीलिंग में यही चेंज होता है, बस इतना सी चीज ही, बाकी पूरा ये क्या रहता है, पितृन। तृतीया के अंदर हो गया पितृ भी हैं, पितृ भी हैं, बहुवचन हो गए। चतुर्थी बहुवचन में आ गया पितृव्य है, चतुर्थी बहुवचन में क्या आ रहा है, पितृव्य है। और पंचमी द्विवचन में भी क्या आ रहा है, पितृव्य है। षष्ठी पंचमी बहुवचन में पितृव्य है। और इधर हो गया री की मात्रा फिर बढ़ी आएगी, पितृणाम, री की मात्रा बढ़ी, पितृणाम। और सप्तमी में आता है पितृषु, खटकोन वाला। और ये हो गया हे पितर है, जो प्रथमा में था, हे पितर है, जो प्रथमा में था वही संबोधन में आ गया, हे पितर है। यही चीज, यही प्रोसेस, हे पितर है वाला, हे पितर है। दोबारा देखो, पितर है, पितृन री बड़ी है, पितृ भी है, पितृव्य है, पितृव्य है, पितृनाम री बड़ी है, डबल है, ध्यान रखना। और री डबल यहाँ पर, री डबल यहाँ पर, पितृषु और हे पितर है। ये बहुवचन का हो गया। बहुवचन अगर प्रथमा का बहुवचन देखे तो क्या आएगा, पितर है। द्वितीय का बहुवचन पितृन, तृतीय का बहुवचन पितृव्य हैं, चतुर्थी का बहुवचन पितृव्य हैं, पंचमी का बहुवचन पितृव्य हैं, षष्ठी का बहुवचन पितृनाम। यहाँ पर री बड़ी है, री दीर्घ होती है, री ह्रस्व भी होती है, दीर्घ भी होती है, यहाँ पर दीर्घ काम आने वाली है। और संबोधन का एक वचन हो गया पितृषु, और बहुवचन और संबोधन के बहुवचन में हो जाएगा आपके हे पितर है। सप्तमी का बहुवचन क्या हो गया, पितृषु, और संबोधन का बहुवचन में क्या हो गया, हे पितर है, जो प्रथमा में था। क्लियर है। अब हमें इतना ध्यान रखना है, ये चीज़ हमने देख ली।
अब दोबारा हमें प्रोसेस कैसे बोलना है, वापस एक वचन में जाएंगे और इस बार हमें एक वचन नीचे से याद करना है। पहले संबोधन बोलेंगे, संबोधन फिर सप्तमी फिर षष्ठी फिर पंचमी। याद करने का मतलब एक दिन में आराम से अगर हम याद करेंगे तो एक शब्द रूप आराम से याद कर सकते हैं। एक एक शब्द रूप याद करने से पूरे शब्द रूप याद होंगे, पूरे शब्द रूप याद होने से बनती है इन शब्दों की माला, बनती है एक शब्द माला जिसे बोलते हैं। और जब तक ये याद नहीं होगी हमें संस्कृत बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली चीज़ है। और जब किताब पुस्तक आपके स्टार्ट कर देते हैं फिर बीच में सर पकड़ कर बैठने से कोई मतलब नहीं होता है कि मुझे शब्द रूप नहीं आ रहे हैं। एक एक शब्द रूप जिसको याद करना मुश्किल हो जाता है, पाठ्य पुस्तक शुरू करने के बाद में वो शब्द रूप याद नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उनके सबके साथ चलना पड़ता है और वो रह गया बहुत पीछे। तो फिर मैं कह रहा हूँ अभी बच्चे जो आराम से क्लासें ले रहे हैं, घर बैठे क्लासें ले रहे हैं, उनसे फिर मैं ये आग्रह करता हूँ कि वो बैठ करके आराम से एक दिन में एक शब्द रूप तो अवश्य याद कर ही करें, ताकि शब्दों की एक माला बने, लकारों की फिर माला बनेगी। इस प्रकार से जो संस्कृत समझने में दिक्कत नहीं होगी। आगे फिर हम चलते हैं कि देखो ये पितृ शब्द देख लिया। पितृ शब्द चूंकि रिकारांत होता है और रिकारांत पुल्लिंग होता है, पितृ शब्द में मातृ शब्द में कोई अंतर नहीं होता। इसी से मैं मातृ शब्द समझाऊंगा। केवल और केवल एक जगह छोटा सा अंतर होता है और कहीं अंतर नहीं होता है, बिल्कुल एक ही जगह एक ही शब्द पुल्लिंग में केवल एक शब्द चेंज होगा और एक शब्द की जगह चेंज होकर जो रूप आने वाला है वो चीज़ अलग होगी। क्या चीज़ चेंज होगी वो हमें देख लेना। अभी ध्यान रखना, पितृ शब्द में और मातृ शब्द में केवल परिवर्तन कितनी जगह होगा, एक ही जगह परिवर्तन होगा, बार बार कहीं परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो परिवर्तन कहाँ होगा, देखिए हम मातृ शब्द लेके आते हैं। कौन सा शब्द लेके आ रहे हैं, मातृ। अब ये बताइए कि मातृ शब्द रिकारांत तो है, सब जानते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग भी है। रिकारांत के साथ साथ स्त्रीलिंग भी है, क्योंकि मातृ शब्द का मतलब होता है माता और माता स्त्रीलिंग शब्द होता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर क्या लेने में है। भाई ये तो पूरा एक वचन प्रथमा, ये तो ऐसे होगा, ये नहीं स्त्रीलिंग होगी तो ये भी को चेंज हो जाएंगे, ये चेंज कभी नहीं होते। अब यहाँ पर आ गया क्या, माता। जब यहाँ पर पिता में विसर्ग नहीं है तो माता में विसर्ग नहीं है, ये आ गया माता। यहाँ पर मातरम, ये माँ तय रे में, पी की जगह माँ हो जाएगा। बस जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ पर माँ करना है, बस इतना ही हो गया, इतना अंतर है। भाई यहाँ पर क्या किया है, माँ, यहाँ अंतर यही तो है। यहाँ पर माँ हो गया, इसकी माँ की जगह क्या लगा दिया, पी, तो यहाँ पर पी और ये त्रय पितृ हो गया और ये माँ और त्रय, तो जहाँ जहाँ पर पी आया वहाँ वहाँ पर क्या रख दो, माँ रखना है। बताओ कितना सरल है ये। केवल एक शब्द नहीं, यहाँ पर जरूर फर्क आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। लेकिन याद करना कितना सरल हो गया कि जहाँ जहाँ पर पितृ शब्द के अंदर पी दिया हुआ है, उसी शब्द रूप के अंदर जहाँ जहाँ पर पी है वहाँ से पी तो उठा लिया जाए और पी की जगह वहाँ पर क्या लगा दिया जाए, माँ, अपने आप मातृ शब्द बन जाएगा। केवल एक जगह चेंज होगा बस, केवल ही। तो इतनी सरल चीज़, इससे बड़ी ट्रिक और हो भी क्या सकती है, नहीं हो सकती है। तो देखो आप जहाँ जहाँ पी वहाँ मात्र लगाना है। अब यहाँ पर क्या लगाओगे, माता लगाओगे, यहाँ पर मातरम, यहाँ पर मात्रा, यहाँ पर मात्रे, यहाँ पर मातु है, यहाँ पर मातु है, यहाँ पर मातरी और यहाँ पर हे माता है। पता इतना सरल चीज़, इतनी सरल चीज़, इतनी सरल चीज़ तो नपुंसकलिंग शब्दों में नहीं हुई थी। पितृ शब्द में और मातृ शब्द में इतने सरल है कि पितृ शब्द मतलब पुल्लिंग याद करते, स्त्रीलिंग भी याद होता है। यह विषय जान रहे हो, इतनी सरल चीज और नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, वो पी की जगह माँ करते रहो, मातरो मातरो, मातृभ्याम मातृभ्याम मातृभ्याम, मातृ हैं मातृ हैं, हे मातरो, बिल्कुल वही चीज़ है। इसी प्रकार यहाँ पर जाओ, यहाँ पी की जगह में क्या लगाते रहना है, वही लगाना है माँ, तो ये हो गया मातृ है। यहाँ पर अंतर है बस, केवल यहाँ पर हमें ये हटा देना है, मातृ शब्द के अंदर यहाँ में केवल ये न हटाना है बस, और न की और करना क्या है, बिल्कुल वही प्रोसेस जो है यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा, मातृ है, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। मातृ है लग जाएगा, यहाँ पर क्या लगेगा, मातृ ही। री बड़ी आएगी, री के साथ साथ जो हमने न हटाया था, इस न की जगह यहाँ पर क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, इधर रख लेना है। यहाँ पर वापस वही आ गया, मातृभि हैं, मातृभ्य हैं, मातृभ्य हैं, मातृणाम, मातृसु, हे मातृ है, ये आएगा, इसमें सु भी आएगा और लास्ट में आ गया हे मातृ है। मतलब पितृ शब्द याद करते हुए मातृ शब्द एक ही दिन में और उसी समय याद हो जाएंगे जिस समय पितृ शब्द याद कर रहे थे। तो बताइए हम शब्द याद करने कितने बैठे थे, एक, और हमें शब्द रूप याद कितने हो गए, दो, और बल्कि दो याद नहीं हुए। पितृ शब्द का मतलब हमें भ्रातृ शब्द भी याद हो गया, भ्रातृ शब्द के बाद हमें मातृ शब्द जब याद किया था, और मातृ शब्द के अंदर दुहित्र शब्द, स्वस्त्र शब्द, जो रिकारांत स्त्रीलिंग शब्द थे वो सब आ चुके। इस प्रकार आज के शब्द रूप की क्लास थी,
छोटी सी क्लास थी, हमने ऋकारांत पुल्लिंग शब्द भी पढ़ लिया, हमने ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी पढ़ लिया। तो इन शब्दों को आराम से याद करना है, हमें टाइम को खराब नहीं करना है। घर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे बैठे आराम से याद कर सकते हैं। तो दोनों शब्द रूप याद कर लेना है। और ये हमें ध्यान रखना कि एक दिन में हमें एक शब्द रूप तो याद करना ही करना चाहिए। अब पितृ शब्द हैं तो आपको एक शब्द के रूप कितने साथ शब्द रूप साथ दिखे जाएगा। तो विशेष क्लास यही खत्म होती है आज। अगली क्लास के अंदर फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।